नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। में हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। मोदी राज में हाहाकार मचा हुआ है। लोग बदहाली में जीने को मजबूर हो गए हैं। आलम यह है कि मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है, इस्तीफे की मांग उठने लगी है, मगर मजाल है कि भाजपाई चू तक कर दे। आज देश और दुनिया दोनों पर भारी संकट के बादल छाए हुए हैं। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और महंगाई आम आदमी की जेब काट रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की है कि सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा कम करें, पेट्रोल बचाएं, घर से काम करें, जिसे लेकर सियासी पारा हाई है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं इस अपील को राहुल गांधी भी सही मायने में सरकार की नाकामी बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद भी सरकार जनता पर बोझ डाल रही है, खुद जवाबदेही से बच रही है। भाजपा सरकार के नाकामी भरे दौर में आज एक बार फिर से राहुल गांधी को पीएम बनाने की मांग उठने लगी है। दरअसल देश में फैली इस तरह की बदहाली के बीच राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग राहुल गांधी को अगला पीएम बनाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल सर, ये वाला पीएम। राहुल सर, आप प्राइम मिनिस्टर हो हमारे आने वाले। पीएम राहुल सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बीजेपी सरकार की नीतियां लगातार असफल साबित हो रही हैं। विदेश नीति में गलतियां, अर्थव्यवस्था पर काबू न रख पाना और आम लोगों की परेशानी बढ़ना इनके राज में आम बात हो गई है। जब राहुल गांधी पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि वैश्विक संकट भारत को प्रभावित करेगा, तब भाजपा उन्हें गलत बताती थी। आज वही बात सामने आई है और सरकार जनता से त्याग मांग रही है। हालांकि भाजपा सरकार की नाकामियां छुपने से रही। भाजपा राज में कितना भी बड़ा हादसा क्यों न हो जाए, मजाल है कि कोई भाजपा का मंत्री या नेता इस्तीफा दे दे। इस बीच मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस की फायरब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर से निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि सैकड़ों पेपर लीक, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, पेट्रोल डीजल एलपीजी की किल्लत, पेट्रोलियम मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था का बंटाधार, वित्त मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, विदेश नीति फेल, विदेश मंत्री कुर्सी से चिपके हुए हैं, लगातार दर्दनाक ट्रेन हादसे, रेल मंत्री नहीं हटाए गए, दर्जनों आतंकी हमले, गृह मंत्री पद पर काबिज हैं, चीन सरहद में घुसा बैठा है, रक्षा मंत्री ने कुर्सी नहीं छोड़ी। न्यू इंडिया की मोदी सरकार में कोई भी अपनी विफलता के लिए इस्तीफा नहीं देता है। सैकड़ों पेपर लीक हो गए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल एलपीजी की भारी किल्लत है, दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, सैकड़ों दर्दनाक रेल हादसे हो गए, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, उल्टे वो रेल मंत्री बन गए। विदेश नीति पूरी तरह से विफल है, विदेश मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, वो लाल लाल लेजर आंखों वाली रीलें बनाते हैं। अर्थव्यवस्था का बंटाधार है, लेकिन वित्त मंत्री अपनी कुर्सी से चिपकी हुई हैं। दर्जनों आतंकी हमले हो गए, लेकिन गृह मंत्री कुर्सी का त्याग नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, लफाजी करेंगे। चीन अभी भी सरहद में बैठा हुआ है, हमारे सरहद के अंदर, रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, कड़ी निंदा करेंगे बस। तो न्यू इंडिया की मोदी सरकार में मंत्रियों की विफलताओं पर उनके इस्तीफे नहीं होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को आपके वोट से ढेले का फर्क नहीं पड़ता है। अदरवाइज सत्ता में बैठे हुए जो दल होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, उनको इस बात का डर होता है, भय होता है कि अपनी विफलताओं के चलते जनता का गुस्सा, उनका आक्रोश, उनकी जो परेशानियां हैं, उसका खामियाजा हार करके भुगतना पड़ेगा। जनता अपने वोट से उनको हरा देगी, सत्ता परिवर्तन कर देगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कौन सा आपके वोट से जीतना और हारना है। उनको जीतने के लिए उनके पास ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, पूरा चुनाव आयोग है, पूरा तंत्र है। और इसीलिए मोदी सरकार में न जवाबदेही है, न जिम्मेदारी है, न इस्तीफे होते हैं, हाँ तमाशा पूरा भरपूर होता है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार केवल जुमलों और प्रचार पर चल रही है। 2014 और 2019 में अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरियां, जीएसटी जैसी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन हकीकत उल्टी निकली।
आज बेरोजगारी ऊंचे स्तर पर है, किसान परेशान है, अर्थव्यवस्था संकट में है। वैश्विक तूफान में मोदी सरकार की तैयारियां नजर नहीं आती हैं। उल्टा जनता से ही बचत करने को कहा जाता है। लोगों की मांग साफ है, अब बदलाव चाहिए। राहुल गांधी जैसे नेता जो सच्चाई बोलते हैं, जनता के दर्द को समझते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें देश की कमान सौंपी जानी चाहिए। वायरल वीडियो और पोस्ट दिखा रहे हैं कि युवा और आम आदमी राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहता है। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PB यूपी के साथ। धन्यवाद।